अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता वो मंजर, तो मैं कभी यकीन ना करता कि कोई इंसान उड़ भी सकता है। अल्लाह जानता है कि इसके बाद हमारा क्या क्या देखना बाकी रह गया है। कोई इंसान आखिर हवा में कैसे उड़ सकता है? ये तो मौजूदा है। जफर, हालात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे मेरे दोस्त। क्यों? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? बादशाहों को जरा देखो किस नजर से हमें देख रहे हैं। तुम्हारे उड़ने की वजह से ऐसे देख रहे हैं जैसे आंखों से ही खा जाएंगे तुम्हें। आका तारीफ कर दें यही काफी है मेरे लिए, बाकी सब बेकार है। अरे आका, तारीफ करने को कर देंगे, लेकिन फर्ज करो अगर नहीं की और ये कहा कि इनके सर पे पत्थर मारो तो फिर जो मैंने कहा था वो ही हो जाएगा। तुम्हें याद तो होगा कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था? कि तुम मर रहे हो। उड़ते हुए तो नहीं मरे, लेकिन उड़ने के नतीजे में मर रहे हो। मरने का किसको डर है? मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं अपने इरादे में कामयाब हूँ। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। औलिया, शायद तुम भूल गए हो, मैं उड़ा भी हूँ और उड़ के वापस नीचे भी आया हूँ, और उड़ते हुए तुमने मुझे आंखों से देखा था। औलिया जलेबी, जफर जलेबी। जी हुसैन आगा। आका ने तुम दोनों को बुलाया है। चलो। तुमसे तो डरना चाहिए हमें। जो सोचते हो वो कर भी जाते हो। लेकिन आपकी इजाजत से। मेरे आका, निहायत आजिज़ी से एक बात कहना चाहता हूं मैंने हमेशा इस पर यकीन किया, हमेशा इसका साथ दिया और इसके पीछे रहा। इसी वजह से यहां पर आया हूं। एहसान है आपका मुझ पर, जो आपने मुझे उड़ने की इजाजत दी मेरे आका। यह हमारे आका की तरफ से तोहफा है तुम्हारे उस कारनामे के लिए, और साथ ही इसमें सफर के लिए कुछ पैसे भी हैं। पैसों का क्या करेंगे? जफर, इस बार तुम्हें उड़ना नहीं है। मसला तुम जानते हो, अनादोलो में हालात ठीक नहीं है। इलियास पाशा की बगावत का तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अब अजमी आराम से नहीं बैठेंगे। तुम्हें और औलिया को वक्त जाया किए बगैर अनादोलो जाना होगा। अनादोलो हम जाएंगे? वहां जाकर तुम लोग वहां के हालात की खबर मुझ तक पहुंचाओगे। यानी अनातोलो में तुम लोग मेरी आंखें और कान बनोगे। आपका हुक्म सर आंखों पर बादशाह सलामत। बात सुनो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया आगा। इस बारे में क्या कहते हो औलिया? अरे मोहतरम, मैं क्या कहूंगा, अनादोलो कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा हूँ। अरे मोहतरम, जरा सोचो, हम अनादोलो घूमेंगे और हो सकता है जैसा कि तुमने कहा कि वहां जाकर कई किताबें लिखेंगे। क्या कहते हो इस बारे में? मुझे तुमसे छुटकारा नहीं मिल सकता, मुसलसल तुम्हारी बकवास सुननी ही पड़ेगी। अरे मोहतरम, बोलने की क्या बात है, खुदा के लिए
मैं अनातोलो कह रहा हूँ, नई जगह देखेंगे हम लोग, नए लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे। अरे कितना मजा आएगा सफर। तुम जरा सोचो, नई कहानी लिखने के लिए कितने अनुमान मिलेंगे, वहां जाएंगे। सिलेतार, तुम सही थे। तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। शहजादी, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ सिलेतार। नहीं जानती कि इस मोहब्बत का क्या अंजाम होगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूं मैं, वो सजा तुम्हारी जुदाई से कई ज्यादा कम होगी। शहजादी, आपने जो कुछ भी कहा उसके बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा खुदा जानता है कि मुझे अपने मरने पर जरा भी दुख नहीं होगा मेरी शहजादी। मैं वादा करता हूं कि जो मोहब्बत मैंने आपसे की है उसकी हमेशा हिफाजत करूंगा। क्या आपको मालूम है कि कौसम सुल्तान ने हमें अचानक यहाँ क्यों बुलवाया है? नहीं, अल्लाह जाने क्यों बुलाया है। इंशाअल्लाह खैर होगी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? चलो, जला दो इन सबको। वालिदा सुल्तान,
क्या हुआ लालाजार? हलील पाशा आए हैं। मैंने कहा भी मुलाकात मुमकिन नहीं, लेकिन अहम बात है, आपसे फौरन मिलना चाहते हैं वो। शहजादी, आप ठीक तो हैं? हैरत है, मैं समझ रही थी कि मेरे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी। गलत थी मैं। एलिफ से लितार ने मुझे बदल दिया, हर खौफ से आजाद कर दिया मुझे। आप मेरी इस जरूरत को माफ कीजिएगा शहजादी। क्या आप शहजादी अतीका से बात करेंगी? अभी ये मुनासिब नहीं। जब तक अतीका खुद नाउमीद ना हो जाए, तब तक ये बात छुपानी होगी हमें। कैसे हो सकता है ये सब? कैसे कर सकती है वो ऐसा? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है मुझे? केवरान ऐसा कैसे कर सकती है? हलील बादशाह, इतनी रात गए आने का क्या सबब है? खैरियत तो है? खैरियत नहीं है मलिका। आपके वफादार गुलाम उमर अफंदी मेरे पास आए थे। आपके हुक्म से वो बंदरगाह गए थे, लेकिन उन्हें जरा सी देर हो गई। जब वो बंदरगाह पहुंचे तो कश्तियों को जलते हुए देखा। लेकिन मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। आपके जितने भी वफादार आदमी थे, सबको जलाकर राख कर दिया गया।
ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो, मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया हलील पाशा। जितना मैं समझ सका हूं, ये एक जाल बिछाया गया है और उमर आफंदी ने बताया कि आपकी तरफ से खत मौसूल हुआ था। कौन सा खत? कैसा खत? मैंने कोई खत नहीं लिखा। मैं जानता हूं मलिका, जानता हूं, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे। इस खत पे आपकी मोहर मौजूद है। कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो? मेरे आका, ये सब क्या हो रहा है सिलेतार? ये आग कैसी है? बंदरगाह पे आग लगी है, हमें फौरन बुझानी होगी वरना पूरा पायदाख्त लपेट में आ जाएगा। आखिर को जंग शुरू हो ही गई ज़ैनुल। सालों से जिस लम्हे का इंतजार था मुझे, वो आ गया है। बहुत मुबारक हो। आपको भी सुल्तान। शहजादी, क्या बात है? वालिदा सुल्तान ने आपको अपने हुजरे में बुलाया है। मैं अभी नहीं आ सकती लाला ज़ार। आपको मेरे साथ आना होगा शहजादी। बंदरगाह पे किसी ने आग लगा दी है। ऐसा न हो वो आग महल तक पहुंच जाए। शहजादी, वालिदा सुल्तान ने आपको बुलवाया है। एक लम्हा भी ज़ाया मत कीजिए और मेरे साथ चलें। खैरियत तो है? वालिदा ने इतनी रात गए मुझे क्यों बुलाया है हाजी आगा? शहजादी, क्या बताऊं मैं? भागो भागो, जल्दी करो, आग लग गई है। आग ने पूरा शहर अपनी लपेट में ले लिया है। क्या? जल्दी करो। क्या कह रहे हैं? मलिका,
मदाम, मुझे कौसम सुल्तान ने बुलाया। क्या आका को देखा आपने? मुझे नहीं मालूम, देखा नहीं मैंने। और यहाँ हर तरफ अफरा तफरी, हालात बहुत खराब हो गए। आका की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा मदाम। आप मेरी फिक्र छोड़ें, इस वक्त अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ। मैंने तमाम शहजादों और शहजादियों को खबर कर दी है और वो बस आते ही होंगे। तमाम किसानों और लकड़हारों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि महल के रास्ते में जितने भी घर, जितनी भी इमारतें हैं, उन्हें फौरन खाली करके तोड़ दिया जाए। ये आग महल तक नहीं पहुंचनी चाहिए हाजी। जिनके घर तोड़े जाएंगे उन्हें वजीफा पहुंचा दिया जाएगा। जो हुक्म मलिका। ये कैसी आफत है मलिका? इंशाल्लाह ये आग महल तक नहीं पहुंचेगी। ऐ मेरे रब, हमारी मदद फरमा। ये कोई आफत नहीं है हाजी, ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। हमारे तमाम वफादारों को खत लिखे गए और उन्हें उस आग में झोंक दिया गया। हमारी मोहर चुराने के पीछे मकसद ये था, और ये आग उन लोगों के लिए नहीं, उनका असल हदफ हम हैं हाजी। एक बात समझ नहीं आई मलिका, कोई गद्दार आपके हुजरे में जा कैसे सकता है? ये किसी अंदर के आदमी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इसके पीछे जरूर गुलबहार सुल्तान होगी। लेकिन मलिका, ये कैसे मुमकिन है? सालों से हमने आपके सबसे भरोसेमंद आगाओं और तनीजों को आपके हुजरे की खिदमत के लिए रखा हुआ है, और ये मुमकिन नहीं कि कोई गुलबहार सुल्तान की बातों में आ जाए। लेकिन आ गया। कोई तो है जिसने उसकी मदद की। एक दफा ये आग बुझने दो, मालूम हो जाएगा कि सहूलतकार कौन था। वो खुद एतराफ करेगा कि उससे ये काम करवाने वाली गुलबहार सुल्तान थी। मुमकिन तदबीर करनी होगी। हर तरफ खून है, मिट्टी है, धुआं है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप महल वापस चले जाएं। इन हालात में मैं महल वापस कैसे जा सकता हूं सिलेतार? जब तक ये आग नहीं बुझ जाती मैं महल वापस नहीं जाऊंगा। जो हुक्म मेरे आका, आओ मेरे साथ। मुझे, मेरा बच्चा अंदर रह गया है। छोड़ो मुझे जाने दो। मेरा बच्चा है अंदर। मेरे आका, मेरा बच्चा अंदर रह गया है। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कहाँ है? कौन से घर में? वहाँ ऊपर वाले घर में।
अम्मी यहाँ बहुत आग है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस आग के लिए अम्मी मुझे यहाँ से निकाले। बेटा कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ। आका तो उसी वक्त महल से चले गए थे। बाकी सबको वालिदा सुल्तान ने अपने हुजरे में तलब कर लिया था। क्या गेवरान भी आई है? जी वो अंदर ही मौजूद है। शहजादी खैरियत तो है, आप बहुत बुझी बुझी दिख रही हैं। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अतीका, आप कहाँ रह गई थी? मैं तो परेशान हो गई थी। आ गई मैं वालिदा। कहा जा रहा है कि आग बंदरगाह से शुरू हुई है अतीका। हालात बहुत खराब हैं। ऊपर से ये सर्द हवाएं, ये तो बहुत जल्द फैल जाएगी। या अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। फिक्र की कोई बात नहीं है, तमाम तदाबीरें ले ली गई हैं। इंशाअल्लाह ये आग महल तक नहीं पहुंच पाएगी। इस वक्त हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। वालिदा, आप इजाजत दें तो मैं भी जाना चाहता हूँ। रियाया की मदद करना चाहता हूँ खुद अपने हाथों से। इस वक्त अगर तुम्हारे भाई भी मुझसे इजाजत मांगते तो मैं उन्हें इजाजत नहीं देती कासिम। अच्छा, जो महल में तदाबीर ली जा रही हैं उस पर तो नजर रख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, लेकिन महल से बाहर नहीं जाइएगा। अतीका, 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 क्या हुआ तुम्हें? अतीका, 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 क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। अतीका, आका, 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 आका का है? आका, 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 मेरा आका का है? आका, मेरा आका, मेरा आका। मेरा बच्चा, आका, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी सल्तनत हमेशा कायम रहे। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे मेरे आका। कौन हो तुम?
मेरे आका, बयाज़त, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कहा था ना कि महल में ही रहना। मेरे आका, जब मुझे मालूम हुआ कि आप महल से बाहर गए हैं तो मुझसे रहा नहीं गया मेरे आका। चलो अच्छा है, अब जब आ ही गए हो तो तुम भी इनकी मदद करवाओ। कमान कश फौरी किसानों के पास जाओ और इर्द गिर्द के तमाम घरों को खाली करवाओ। जो हुक्म मेरे आका। हुसैन आका। मेरे आका। बयाज़त, हुक्म कीजिए मेरे आका। हम सबको अलग अलग होकर मदद करनी होगी इनकी, और ये आग जल्द से जल्द पहुंचानी होगी हमें। जो आपका हुक्म मेरे आका। बयाज़त को जैसे ही आग की खबर मिली तो वो फौरन अपने भाई के पीछे चले गए। किसी की एक ना सुनी उन्होंने। मेरे शहजादे को ढूंढो सिनान पाशा, वो किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। परेशान मत होइए मलिका, सब संभाल लूंगा मैं। अच्छा ये बताओ हालात कैसे हैं? हर चीज मंसूबे के मुताबिक हो रही है? सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा आप चाहती हैं। कौसम सुल्तान का खत जिसको मिला वो सब कश्ती पर सवार होकर राख बन गए। उलमा, अरकान हुकूमत और जो कोई भी कौसम सुल्तान की अताअत में था उन सब के घर जलाकर राख कर दिए गए हैं मलिका। आला, क्या नौसीकियों तक उनकी रकम पहुंच गई? पहुंच गई। इस माल गनीमत से उनकी आंखें खुल गई हैं। अक्सर नौसीखी आगा हमारे शहजादे और आपकी बैत करने के लिए तैयार है मेरी मलिका। ये आग सिर्फ पाए तख्त को नहीं बल्कि सुल्तान मुराद की सल्तनत को भी जला के रख देगी। तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है। तुम्हारी मौजूदगी से कुव्वत मिलती है मुझे। आप मलिका, असल में तो आप हैं मेरी कुव्वत का गहवारा। आप शहजादे के लिए परेशान मत होइए, मैं जाकर खुद शहजादे को वापस महल में लेकर आऊंगा। अल्लाह मेरे होश कायम रख, तू ही मददगार है। अतीका कैसी है अब? परेशानी की कोई बात नहीं है वालिदा, अब वो ठीक है। इस वक्त वो आराम कर रही है और तबीबा भी उसके पास है। इस हादसे की वजह से परेशान हो गई है शायद। शुक्र है खुदा का, अब बस ये आग बुझ जाए और मेरा बेटा वापस आ जाए। क्या हमारे आका सुल्तान मुराद वापस आ गए? मुझे उनकी बेहद फिक्र हो रही है। वो आखिर कैसे इस आग पे काबू पाएंगे? पायतख्त के हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। कहीं आका को कुछ हो गया तो? तुम्हारे मुंह में खाक आयशा, बच्चों के सामने कैसी बातें कर रही हो? अहमद खानजादे, मेरे पास आओ सलीम। आग लगने से पहले मेरी शहजादी अतीका से मुलाकात हुई थी। ये मुझे ठीक नहीं लग रही थी। इनसे पूछा भी मैंने, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। ये अंगूठी मदाम, इस अंगूठी को देख के लगता है जहर था इसमें। इन्होंने जहर खा लिया। इन्होंने अतीका, अतीका, ये क्या किया आपने? अतीका, ये सांस ले रही है मदाम, होश में आइए। इन्हें क्या करवानी होगी हमें? आप ठीक कह रही हैं, बस एक बर्तन में पानी ले आइए। ठीक है। अतीका, अतीका, अतीका उठिए, उठिए।
उठिए, आपको उल्टी करनी होगी। उठिए जल्दी जल्दी कीजिए शहजादा। हाँ शाबाश, हाँ शाबाश, सब ठीक जल्दी है। कीजिए। बर्दाश्त करो मेरे बच्चे, बर्दाश्त करो। या अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। मुझसे इनका दर्द देखा नहीं जा रहा। कलिका, शहजादे बयाज़िद, शहजादे आप इस वक्त यहाँ? आवाम की मदद के लिए आया हूँ। ठीक हो तुम? क्या आग मैखाने तक आ गई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बेनाम आगा वो ठीक नहीं है बिल्कुल। आग ज्यादा बड़े नहीं, इसलिए हमने अपना घर तोड़ दिया था, लेकिन वो वहीं फंस गए हैं शहजादे और बाहर नहीं निकल पा रहे। इब्राहिम, शहजादी अतीका कैसी हैं अब? अपने हुजरे में है, सो रही है। इस आग ने सबको डरा दिया है। ना जाने इसका अंजाम क्या होगा। कुछ देर पहले बागीचे में था मैं। वहां कुछ लोग काम कर रहे थे। उन्होंने बताया महल के इर्द गिर्द की इमारतें तोड़ी जा रही हैं। क्या हो रहा है ये सब? ना जाने ये मुसीबतें कब खत्म होंगी। यही सोच के परेशान हूं। हो सकता है ये आग किसी बात की अलामत हो सकता है रब का इशारा हो किसी बड़ी तब्दीली की तरफ। ये तुम क्या कह रहे हो कासिम? हाँ इब्राहिम, किस्मत ऊपर वाला लिखता है। हमारा मुस्तकबिल हमारा इंतजार कर रहा है, और जो हमारी किस्मत में लिख दिया गया है वो तो होकर ही रहेगा। ब्याज़त भी आका के पीछे गया है कासिम। दुआ है कि यह आग बुझ जाए। वो बहादुरी दिखाने का कोई मौका जाने नहीं देता। उसे लगता है कि वो मुश्किल हालात में लोगों की नजरों में रहेगा तो लोग उसका साथ देंगे, इसलिए हर बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। शहजादे, अल्लाह आपको खुश रखे। आप ना होते तो मेरा क्या होता। कसम से मैं तो चील का वो के लिए खाना बन जाता और कोई मेरी सूरत तक पहचान नहीं पाता। मैं बेनाम का बेनाम रह जाता। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। आपका हाथ जल गया है, मैं कुछ बांध देती हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे। शहजादे, हर जगह ढूंढा आपको। खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। आपकी वालिदा आपके लिए बहुत परेशान हो रही है। आप क्यों महल से निकल आए? क्या तुम्हें हालात नजर नहीं आ रहे सनात पाशा? तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा? हालात चाहे जो भी हों शहजादे, सबसे पहले आपको अपने लिए सोचना होगा। खास तौर पर आका की इजाजत के बगैर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए ये तुम बताओगे?
हरगिज नहीं। मैं अपने ओहदे के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपको मशवरा दे रहा हूं शहजादे। वालिदा ने भेजा है ना तुम्हें यहां? बादशाह, सब जानता हूं मैं। बेहतर होगा तुम भी जान लो, मैं आका का वफादार हूं। और हमेशा रहूंगा। इन आंखों को बस यही देखना बाकी रह गया था। ये आग पाया तख्त में नहीं, बल्कि मेरे अंदर लगी है हाजी आगा। काश मैं इससे पहले ही मर गई होती। अफसोस के सिवा अब कर भी क्या सकते हैं हम। मेरा रब आपका और आका का साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। ये आग जरूर बुझ जाएगी और आप हमेशा की तरह इस मुश्किल से सर उठाकर बाहर निकल जाएंगी। इस दुनिया में मेरी कितनी जिंदगी बाकी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है मैं इन गद्दारों को आजाद नहीं छोड़ने वाली हूं हाजी। उनका जो जी मैं कर सकते हैं, चाहे वो बंदूकें लेकर आए या वो आग लगाएं, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं। जो भी मुझे तकलीफ पहुंचाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। या अल्लाह, कितनी मुश्किल रात है ये रात कब थमेगी? दुआ करें कि सब खत्म हो जाए। इस तबाही के बाद क्या होने वाला है कुछ नहीं कह सकते। इससे बुरा और क्या हो सकता है? लातादाद लोगों को नुकसान पहुंचाए और रियाया तो मौका ढूंढती है बगावत का। इस वक्त ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं। अपने हुजरे में जाइए आप सब लोग। आका महल वापस आने ही वाले हैं। मैं अतीका को देखने जा रही हूँ। वो सो रही हैं मेरी शहजादी। अगर मुनासिब समझें तो उनके जागने का इंतजार कर लें। मेरा घर अचानक आग की लपेट में आ गया। हमने बुझाने की बहुत कोशिश की मलिका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आग तो थी ही, लेकिन रास्तों में कांटे भी बिछे हुए थे। अगर सिलेतार आगा वक्त पर नहीं पहुंचते तो मैं जिंदा नहीं होती आज। सुन के बहुत अफसोस हुआ अस्तर, लेकिन खुशी भी हुई कि सिलेतार आया तुम्हारी मदद के लिए। हमारे आका भी वहीं मौजूद थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो लोगों की मदद के लिए पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि कयामत का मंजर है। हर तरफ आग ही आग थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। औरतों और बच्चों की चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं मलिका। वो एक बुरे ख्वाब के सिवा कुछ नहीं था, तो उस वाक़े को भूल जाना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। ये जख्म एक दिन में तो भरने वाला नहीं है, लेकिन हम जो भी कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। जिन जिन के घर चल गए हैं उन सब के घरों को दोबारा तामीर किया जाएगा, और इस काम में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी।
बल्कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसास होगा। अस्तर खातून के लिए एक हुजरा तैयार किया जाए और इनका हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। मलिका, ये शोले तो महल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन रियाया की तकलीफ और आंसू इस महल तक जरूर पहुंचेंगे और सैलाब बनकर बहा ले जाएंगे इसे। जब मैं महल में नहीं थी तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे हुजरे में जाने वाला कौन था जिसने मेरी मोहर चुराने की जुर्रत की? मुझे कुछ नहीं मालूम वालिदा सुल्तान, मैं कसम खाती हूँ। और वैसे किसकी इतनी जुर्रत मलिका? हाथ तक नहीं लगाया मैंने, यकीन कीजिए। हम में से कोई नहीं जानता मलिका। ये कैसे नहीं मालूम तुम लोगों को? उस हुजरे में तुम लोगों के अलावा और कौन आता जाता है? अच्छी तरह से सोचो। अगर तुम लोगों में से किसी ने नहीं किया तो किसी को आते जाते देखा हो तो वो बताओ। जो पूछा है वो बताओ। जो भी जो कुछ जानता है वो बता दे, वरना सबको सजा दी जाएगी। हाजी आका, इन सबको ले जाओ और ले जाकर बंद कर दो। जब तक ये अपना मुंह ना खोले पानी तक ना देना। मलिका, और तुमसे क्या कहा जाए लालाजार? ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी कि मेरे हुजरे की जिम्मेदारी तुम्हारी और तुमने ये जिम्मेदारी निभाई। लालाजार, आज जो मेरी मोहर लेकर गई कल जान भी ले सकते हैं। अल्लाह ना करे मलिका, अल्लाह आपका साया हम पे हमेशा सलामत रखे। ये काम करने वाले ने आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है, क्योंकि जब आप महल में होती हैं, चाहे सो भी रही हूँ, तो ये करना किसी के लिए मुमकिन नहीं। खैर, वो तो आपकी गैर मौजूदगी में भी मुमकिन नहीं। पर उस दिन क्या बताओ? हाँ, मैं किसी का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहती मलिका। मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन पहेलियां बुझवाना बंद करो। जिस दिन आप वक्फ गई थी, उस दिन हमारी सुल्तान आपसे मिलने आई थी। क्या गुलबहार आई थी? नहीं, आयशा सुल्तान। कुछ कागजात लेने आपके हुजरे में गई थी मैं उस दिन। जैसे ही मैं हुजरे में दाखिल हुई तो वो वहां मौजूद थी। अतीका, तुम जाग गई। लेटी रहो। फारिया, वो आग बुझ चुकी है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि जिस अतीका को मैं जानती हूं वो बहादुर और निडर है। वो अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं सकती। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? सब खत्म हो गया फारिया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। मरना चाहती हूं बस। तुम्हें हुआ क्या है अतीका? हाँ, तुम्हारे इस दुख के पीछे कौन है? क्या सिलेतार है इसके पीछे? अस्तर आई थी, उसने कहा सिलेतार के दिल में कौन है ये जानना चाहती हो तो मरमर कोशक चली जाओ। पहले मुझे यकीन नहीं आया, सोचा ये झूठ बोल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहां चली गई। काश मैं वहां ना जाती फारिया।
केवरान थी वहां। सिलहतार के दिल में कोई और नहीं, मेरी बहन है। तो तुम्हें मालूम हो गया? क्या मतलब? तुम ये सब जानती हो? मुझे भी इत्तेफाकन मालूम हो गया था ये सब। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें दुख पहुंचेगा और मैं तुम्हारे आंसुओं का सबब नहीं बनना चाहती कभी। इतने अरसे से वो मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रही फारिया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो जानती थी कि सिलहतार से मोहब्बत करती हूँ मैं। उसके बावजूद भी केवरान ने धोखा दिया मुझे। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? फारिया, मैं मरना चाहती हूँ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत भी यही है अतीका। तुम्हें सिलहतार को भूलना होगा। उसे भूल जाओ। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। तुम पीछे हट जाओ। यही ठीक रहेगा अतीका। नहीं, मैं उनको माफ नहीं करूंगी। जो तकलीफ मुझे दी है उन लोगों को इसका हिसाब देना होगा। मैं नहीं जानती कि कैसे, मगर कौसम सुल्तान को मालूम हो गया है कि किसी ने उसकी मोहर हासिल की है। वो हर एक से पूछगछ कर रही है कि उसके हुजरे में कौन क्या था। अगर आयशा ने कबूल कर लिया तो इस दफा कौसम मुझे नहीं छोड़ेगी। आयशा सुल्तान ने अगर कबूल कर लिया तो उनके भी तमाम गुनाह सामने आ जाएंगे। ये तो है, लेकिन अगर कौसम ने पूछगछ की तो आयशा डर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर दुआ ही कर सकते हैं कि वो अपना मुंह ना खोले। हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। अगर उसे मालूम हुआ कि इस सब के पीछे मैं हूं तो फिर तुम लोगों को ये काम आगे बढ़ाना होगा। अपना मकसद हरगिज मत भूलना। बयाज़त बादशाह जरूर बनेगा। वालिदा, क्या आका की कोई खबर है आपको? वो अभी तक महल वापस नहीं आए। शुक्र है आग बुझ चुकी है। मेरा शेर बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में महल वापस आता ही होगा। आयशा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, कुछ समझी नहीं मलिका। क्या पूछना चाहती हैं? जिस रोज मैं फलाही कामों के लिए महल से बाहर गई थी, उस रोज तुम मेरे हुजरे में क्यों आई थी? मुझे मालूम नहीं था कि आप हुजरे में मौजूद नहीं हैं। खानजादे मिलना चाहती थी आपसे। मैं वहीं मौजूद थी तो लालाजार काल्फा आ गई और उन्होंने ही मुझे बताया था कि आप महल में मौजूद नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ वालिदा? सब खैरियत तो है? आयशा, किसी ने मेरी मोहर इस्तेमाल की है मेरी इजाजत के बगैर। इस खानदान और हुकूमत से वफादार साहिबे मकाम लोगों को खत भेजा गया और जानती हो उस खत का नतीजा क्या निकला? उन सबको बंदरगाह बुलाकर एक कश्ती में जमा करके जला दिया गया और धीरे धीरे वो आग पाया तख्त में फैल गई। बरवक्त उस आग पर काबू ना पाया गया होता तो वो आग इस महल को भी जलाकर राख कर देती। या मेरे अल्लाह, आखिर ऐसा क्यों कोई करेगा? मेरा ख्याल है कि तुम्हारा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है, खुली बगावत है।
सुल्तान मुराद के तख्त को गिराने की एक सोची समझी साजिश है, एक घिनौनी साजिश, जिसके नतीजे में तुम्हारा बेटा भी कभी बादशाह नहीं बन पाएगा। तो बेहतर यही होगा कि अगर तुम कुछ भी जानती हो तो बता दो मुझे। मुराद, सुल्तान मुराद, सुल्तान मुराद। आने दो इन्हें। मेरी हर चीज खत्म हो गई। मेरे जितने चाहने वाले थे वो सब खत्म हो गए। मेरा शौहर, मेरी बेटी, मेरा बेटा सब मर गए। मेरा जो कुछ था सब जलकर खाक हो गया। वैसे भी जब से तुम इस तख्त पर बैठे हो उस दिन से इस अवाम का बुरा हाल है। कभी बगावत, कभी मौत, कुछ भी खत्म नहीं होता। तुम हमारी हिफाजत नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हमारी हिफाजत। जो शख्स अपनी अवाम की तकलीफों और परेशानियों को दूर नहीं कर सकता वो बादशाह कहलाने के लायक ही नहीं है, हरगिज नहीं। काश के तुम्हारी जगह शहजादे बयाज़िद इस तख्त पर होते। तुम हमारी हिफाजत नहीं कर पाए, नहीं कर पाए हमारी हिफाजत। तुम इस तख्त पे बैठने का हक नहीं रखते, नहीं रखते, नहीं रखते। तुम इस तख्त पे बैठने के लायक ही नहीं हो। गुलबहार को पैगाम दो, फौरन मेरे हुजरे में आए। जो हुक्म आपका मलिका। क्या हुआ है तुम्हें अतीका? जानती हो मैं कितना परेशान हो गई थी। क्या कोई बात हुई है? बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से तुम वो जानना नहीं चाहोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? शहजादी अभी ये ठीक महसूस नहीं कर रही। बेहतर यही होगा कि इस वक्त शहजादी को आराम करने दें। इजाजत है।
आका महल वापस आ गए हैं। या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। अतीका, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं रुक जाता हूँ अतीका के पास। ठीक है इब्राहिम, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अतीका, कैसी हो मेरी बहन? मेरे आका, उस खातून की बातों का एतबार मत कीजिएगा। होश में नहीं थी वो। तकलीफ में वो औरत अपने होश और आवाज खो बैठी थी मेरे आका। मेरे आका, शुक्र है आप खैर खैरियत से वापस आ गए। हम सबको आपकी फिक्र थी। इजाजत है। वालिदा सुल्तान, मुझे वालिदा सुल्तान कहना नागवार लगता होगा गुलबहार। हरगिज नहीं, मेरी क्या मजाल। गुलबहार, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। जो कुछ भी तुम करती हो, उसकी हिम्मत कहां से आती है तुम्हारे अंदर? मेरी जुर्रत को माफ कीजिएगा, लेकिन आप क्या कहना चाह रही हैं मैं समझी नहीं। अब ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? मासूमियत पर कुर्बान जाऊं। पहले मेरी मोहर चुराई और मेरे वफादारों को खत लिखा और फिर पाया तख्त को आग में धकेल दिया। अब आप ज्यादती कर रही हैं मलिका। मेरा आपकी मोहर से क्या ताल्लुक? ऐसी गलती करने का मैं सोच भी नहीं सकती। ये झूठ है, इल्जाम है मुझ पे। क्या किसी ने मेरा नाम लिया है? क्यों, कोई जानता है कि ये काम तुम्हारा है? हो सकता है कि किसी ने मुझ पे इल्जाम तराशी की हो। अगर आपके पास कोई दलील है तो बताइए मुझे। दलील मांग रही हो? जरा अपनी आंखों को देखो। इन आंखों में जो मुझे नजर आ रहा है, क्या तुम देख सकती हो? कीना, नफरत और गुस्सा, और सबसे बढ़कर खौफ। जिसकी नजरों में ये सब कुछ हो, वो कुछ भी करने का हामिल हो सकता है। आपको तो लगता है कि तमाम बुराइयों की जड़ मैं हूं। जबकि बुराइयों का दरवाजा खोलने वाली तो आप थी। ऐसा ही है ना? सालों पहले मरहूम सुल्तान उस्मान को आपने तख्त से उतारा था। तुम कहना क्या चाहती हो गुलबहार? उसने आपके बेटे की जान ली तो क्या आपने बगावत का हुक्म नहीं दिया? फिर आप ही की गलती से हर चीज आपके हाथों से निकल गई और डोर हलीमा सुल्तान के हाथ में चली गई। उन्होंने सुल्तान उस्मान को कत्ल करवा दिया और अपने दीवाने बेटे मुस्तफा को तख्त पे बिठा दिया। मगर उनकी सल्तनत ज्यादा अरसे न चल सकी, क्योंकि आपने हर एक को खत्म करवाकर तख्त वापस ले लिया। इन बातों का इस वक्त क्या मकसद है? जानती हो अहमद ने निकाह क्यों किया था मुझसे? क्योंकि ना सिर्फ मेरे जिस्म ने बल्कि मेरी रूह ने इस खानदान के लिए वो कुर्बानियां दी हैं जो आज तक इस हुकूमत के लिए किसी ने नहीं दी। अफसोस,
तुमने माजी से कोई इबरत हासिल नहीं की। हलीमा सुल्तान का रास्ता चुना है तुमने, और ये रास्ता तुम्हें जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। काश आप भी एक लम्हे के लिए खुद को आईने में देख सकें, तो आपको नजर आए कि आप में कितना गुरूर है। अब मैं इजाजत चाहूंगी मलिका। किसी की भी परवाह किए बगैर आग में कूद गए। तुम्हारी ये जुर्रत तकदीर शयान है ब्याज़त। नजर आ रहा है तुम आवाम की हुर्मत और मोहब्बत जीतना चाहते हो। एक बात बताओ कासिम, तुमने मुझे आयजादी अफंदी के साथ देखा तो फौरन आका को क्यों बता दिया? क्योंकि उनके लिए जानना जरूरी था। तुम्हारी परेशानी देखकर लगा तुम खुफिया बात कर रहे थे। फजूल बातें मत करो कासिम। जान लो कि मेरी वफादारी आका के साथ लाजवाल है। बिल्कुल, और सिर्फ यही बात मुझे खुश कर सकती है। लेकिन इंसान की औलाद हमेशा शैतान की बातों में आकर सीधे रास्ते से भटक जाती है। लेकिन इंशाल्लाह तुम सीधे रास्ते से नहीं भटकोगे। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा ब्याज़त जो चचा मुस्तफा का हो। और यकीन करो, तुम वहां हरगिज़ नहीं जाना चाहोगे। गुलबहार है इसके पीछे। उसने साफ इनकार कर दिया, मगर इस सब के पीछे उसी का हाथ है। मलिका, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जब तक साबित नहीं होता कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा, अल्लाह का शुक्र है। ये आपके हाथों को क्या हुआ? छोटी सी चोट है वालिदा। मैं बहुत डर गई थी, आपके लिए बहुत परेशान थी। इसी वजह से सनान पाशा को मेरे पीछे भेजा था ना। बोलिए। अगर भेजा भी तो क्या गलत किया मैंने? क्या आपकी सलामती के बारे में सोचना गुनाह है? कैसी सलामती वालिदा? आका की नजरें वैसे ही मेरे ऊपर लगी हुई हैं। आज जो कुछ हुआ मैं नहीं जानता वो मुझ पे कैसे एतमाद करेंगे। क्या हुआ? ये खातून ने हमारा रास्ता रोका। कहा कि आका आवाम की हिफाजत नहीं कर पा रहे। कहा कि उनकी वजह से सब तकलीफ में है। और सबसे बुरा यह हुआ कि उनकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि तख्त पर उनका नहीं मेरा हक है। ये आपके भाई को कहा उसने? उन्होंने कुछ किया फिर? कुछ नहीं किया उस खातून के साथ। हम फौरन महल वापस आ गए और रास्ते में उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं कहा, बात तक नहीं की मुझसे।
ये तो वाकई बहुत गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर रियाया की ये सोच है तो इसमें आपका क्या कसूर? मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन आपका है। हो सकता है उन्हें सब मालूम हो। वालिदा, जान लें आप आका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। आज के बाद आप किसी से नहीं मिलेंगी, सनान पाशा से भी नहीं। बयाज़त, ये वक्त डरने या छुपने का नहीं है बेटा। ये वक्त तो हमारे सर उठाने का है, उनका सामना करने का है। अगर हमने इस दफा सर झुका दिया तो फिर कभी नहीं उठा पाएंगे। शहजादी, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है, पी लीजिए, आराम मिलेगा। कितनी बार कहा नहीं पीना, अकेला छोड़ दो मुझे। आप बाहर जाइए, मैं दवा दे देती हूँ इन्हें। तुमने देखा ना गेवरान को, वो तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और बेशर्मों की तरह मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गई। हौसला रखो अतीका, वैसे भी आप क्या कर सकती हैं? आप जितना इस मामले में दखल देंगी उतनी ही तकलीफ उठाएंगी, नुकसान आप ही का होगा। इससे ज्यादा और क्या नुकसान होगा मेरा? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे नहीं, मेरी बहन से मोहब्बत करता है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इस आग ने मुझे सर्दियों का वो मौसम याद दिला दिया जिसमें लाचारगी थी, भूख थी और सर्दी से मरने वाले मासूम इंसान। लोग कह रहे थे मरहूम भाई सुल्तान उस्मान के जुल्म की वजह से वो आफत मुसल्लत हुई थी, तो क्या ये आफत मेरी वजह से आई होगी? खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए। वो खुदा की तरफ से भेजी गई आफत थी। आसमान से बर्फ इस तरह गिर रही थी जैसे आसमान से तीर बरस रहे हो। और ये सब मेहमत के कत्ल होने के बाद शुरू हुआ था, और आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया मुराद। मेरे बेटे, ये बात तो वाज़ेह है, इस आग को लगाने के पीछे आपके दुश्मन हैं। क्या आप कुछ जानती हैं वालिदा? किसी ने मेरी मोहर की नकल बनाई है और फिर मेरे तमाम वफादारों को खत लिखा गया, और वो खत पढ़कर जितने भी लोग बंदरगाह पहुंचे उन्हें वहीं जला दिया गया। उसके बाद क्या हुआ आप खूब जानते हैं। खुली जंग का ऐलान था। गद्दारों ने वो कुछ किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उनका बस चलता तो उस महल को भी राख कर देते। सिर्फ पाया तख्त को नहीं, मेरी इज्जत को भी। मलिका, इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगी। कमानकश मुराद को एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ना। हर चीज से बचाना उसे, चाहे उसका गुस्सा ही क्यों ना हो। जो हुक्म मेरी मलिका।
मुझे बहुत डर लग रहा था सिलेदार कि कहीं कुछ हो ना जाए तुम्हें। बहुत मुश्किल रात थी कैवरान। कई मासूम इंसान उस आग की लपेट में आकर जल गए। हर तरफ झुलसे हुए लोग थे। समझ नहीं आ रहा था कि इस आग पे कैसे काबू पाए हम। मुझे ये तक याद नहीं कि मैं महल कैसे पहुंचा, और ना ही मैं याद करना चाहूंगा। आपकी आंखों में कितनी जिंदगी है, इन्हें देखकर जिंदगी जीने का दिल करता है। काश ये ख्वाब पूरा कर सकूं मैं। इजाजत है। पाया तख्त पे लगने वाली आग की वजह आप है ना? आपने मोहर इसीलिए हासिल की थी। किस किस्म की घटिया इंसान है आप? बेगुनाहों को भी नहीं बख्शा अपने मफाद के लिए। आराम से आयशा, मैं नहीं जानती कि कौसम ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन यकीन करो मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं और ना हो सकता है। आप किसको बेवकूफ बना रही हैं? कोई बच्ची नहीं हूं मैं। आपको क्या लगता है कौसम सुल्तान इसका पीछा छोड़ देंगी? वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। तुम भी कोई मासूम नहीं हो आयशा। फारिया सुल्तान पे हमला करवा के तुमने उसके बच्चे की जान ली, फिर कौसम सुल्तान से गद्दारी की। तुम्हारा खामोश रहना हम सबके लिए फायदेमंद होगा। तुम्हें सिर्फ अपना मुंह बंद रखना है, बाकी मैं संभाल लूंगी सब। उस आग ने सब कुछ जलाकर तहस नहस कर दी। कितने मासूमों की जान चली गई, कितने लोग बेघर हो गए। अब ना जाने इसका नतीजा क्या निकलेगा। अफसोस, बेहद अफसोस। मुनाफिक तो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, लेकिन उनके किए की सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ती है। घरों से निकलो, गली गली जाओ, सबको जाकर इस तबाही की वजह बताओ और ये भी बताओ कि कितना नुकसान हुआ है। हम कितने सालों से कह रहे हैं, अगर बुराई का रास्ता ना छोड़ा गया तो हमेशा इसी तरह मुसीबतों में ही घिरे रहोगे। वो लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं और अपने घरों का रास्ता भूलकर सारा वक्त कहवेखानों और अय्याशियों में गुजारते हैं, हमें जाके उन्हें समझाना होगा कि बुराई का रास्ता छोड़कर सिरातुल मुस्तकीम पे आ जाए, ताकि हम लोग भी अल्लाह के अज़ाब से बच सकें। इस हादसे के बाद बहुत से लोगों ने सबक सीख लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारी बात नहीं मानेंगे। वो हम लोगों का मजाक उड़ाएंगे। उन मुनाफिकों को हम सही रास्ता कैसे दिखाएंगे? भटके हुओं को राह हक पे लाना हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए कोई क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसकी परवाह नहीं करनी। हमें सिर्फ उन्हें सही रास्ते की दावत देनी है।
मलिका, यही है वो खातून जिसने आका के सामने आवाज उठाई थी। कसम सुल्तान, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। हमने सुना तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुमने अपना सब कुछ खो दिया। हम लोग इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मुश्किल वक्त से तो हम गुजर रहे हैं मेरी मलिका। आप तो अपने महल में अपने चाहने वालों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं, बिना किसी तकलीफ, बिना किसी खौफ के। आज तक मैं यही समझती रही कि आप हमारी हर तकलीफ का इलाज ढूंढ सकती हैं, हमें हर मुसीबत से बचा लेंगी आप। लेकिन इस दफा आप हमें बचा नहीं सकी, नहीं बचा सकी। मलिका, इसकी बातों पर ध्यान न दें, यह औरत होश में नहीं है। मलिका, 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 ये क्या हो गया? वो तो महल में ही रह गया। क्या महल में रह गया है हाजी आगा? ये सवाल का वक्त नहीं है आगा। इस वक्त हमें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना मलिका की तबीयत और बिगड़ जाएगी। उस तरफ। क्या ये काम आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। कौसम सुल्तान के सारे वफादार इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनके पैसों पे हमने कब्जा कर लिया। साथ ही हमने तमाम उलमाओं को अपनी कैद में रख लिया है मलिका। लोग समझेंगे वो आग में जलकर मर गए। अनकरीब हर एक हमारे शहजादे बेअज़्ज़त की बैत कर लेगा। इंशाअल्लाह सिनान पाशा। आपकी मेहनत रंग ला रही है मलिका, लेकिन मैं आपको परेशान देख रहा हूँ। बेअज़्ज़त चाहता है कि मैं आपसे भी बात ना करूं। उसे पता चला तो वो बहुत नाराज होगा मुझसे। और ऊपर से उस खातून ने आका के सामने खड़े होकर ये कह दिया कि तख्त पर बेअज़्ज़त को बैठना चाहिए। जो कुछ उसने कहा है उसकी वजह से कहीं मेरा बेटा किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मुझे मालूमात है मलिका, वही मौजूद था मैं। उस खातून की बात पूरे शहर में फैला दी गई है और इन हालात को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। मलिका, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूं कमानकश। मेरे इस तजस्सुस को मुआफ कीजिएगा। साफ नजर आ रहा है कि आप बीमार हैं, इसलिए जानना चाहता हूं कि ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। ज़ियाबतीस कहते हैं इसे। कोई खतरनाक बीमारी नहीं। परहेज ही वाहिद इलाज है इसका। इंशाअल्लाह इस बीमारी की शिफा जरूर मिलेगी। हकीम साहब की काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। इसकी कोई शफा नहीं। किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। कोई नहीं जानता इस बारे में। मेरे बच्चों को भी नहीं मालूम और उन्हें तुम भी ये बात नहीं बताओगे। मलिका, मेरे पास आपका ये राज अमानत रहेगा, मगर ये बात आप आका से क्यों छुपा रही हैं? ये कोई छुपाने वाली बात तो नहीं। लोगों को खुश नहीं करना चाहती मैं कमानकश। दुश्मन तो चाहते यही हैं कि हम अपनी परेशानियों में घिर जाएं। मैं नहीं चाहती मेरी कोई भी कमजोरी मेरे दुश्मनों तक पहुंचे।
मलिका, आपकी कमजोरी आपके चाहने वाले हैं, उनको तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए हर गम अपने अंदर छुपा देती हैं। हो सकता है आपकी बीमारी की भी यही वजह हो। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। इतने सालों से आपने अपने चाहने वालों को बचाया, संभाला, लेकिन अब उनकी बारी है। आप मौका दीजिए कि अब आपके चाहने वाले आपको संभाल सकें। मैं कैसे इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गई? मुझे अब ये छुपाना नहीं चाहिए। इससे पहले ज्यादा देर हो, मुझे कौसम सुल्तान को सब बता देना चाहिए। मलिका, ऐसा मत कीजिएगा। कोई आम मसला नहीं है ये। कई सौ लोगों की जाने गई हैं, आप कैसे वजाहत देंगी? मेरे आका, क्या ये लोग सो गए? ये बहुत डर गए थे और मैं भी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप खैर खैरियत से वापस आ गए। अल्लाह इन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप कैसी हैं आयशा? खुद को ज्यादा परेशान ना करिएगा। आप अच्छी तरह जानती हैं होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या परेशान ना होना मुमकिन है? मैं बहुत डर गई थी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं और हमारा होने वाला बच्चा दोनों ठीक है। और आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। हर चीज ठीक हो जाएगी। आप इत्मीनान रखिए। हमारी औलाद की खुशी और हिफाजत के लिए जो करना पड़ा करूंगा। आप हमारे साथ हैं, यही काफी है। मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप हर चीज ठीक कर देंगे। शब बखैर।